अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 हम फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स की बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स में आपके पास एनिमल्स के स्ट्रक्चर के 2 पार्ट्स आएंगे। जो आपके पास फर्स्ट है हेड, दूसरा आपके पास ट्रंक। ये आपके पास इंटीरियर पार्ट होता है। इस पार्ट में आपका एनिमल्स के ब्रेन और माउथ पे कंसिस्ट होता है, जबकि ट्रंक जो है बाकी बॉडी पार्ट और उसके अलावा जितने लिम्स जो होते हैं टांगे उन पे भी कंसिस्ट होता है। हेड में जो ब्रेन होता है वो जितनी भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ कांटेक्ट में होता है और सराउंडिंग में होने वाले एक्शंस को नोट करता है और उसके अलावा उस पर रिएक्ट करता है। ट्रंक में आपके पास बाकी पार्ट्स होते हैं, जितनी भी ऑर्गन्स आपके हैं बाकी और विद इंक्लूडिंग लिम्स। जितने भी उनके फंक्शंस होते हैं वो आपके ट्रंक पार्ट में आएंगे। अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर स्केलेटन। हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन। स्केलेटन इज अ हार्ड सपोर्टिव थिंग। स्केलेटन की अगर मैं बात करता हूं तो ये हार्ड सपोर्टिव थिंग होगा और इसकी वजह से जितने भी एनिमल्स होंगे वो मूव करेंगे। अब स्केलेटन जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो बोन्स पे कंसिस्ट हो, ये कुछ और भी हो सकता है जो हमारी बॉडी, जो एनिमल्स की बॉडी जो होगी उसको सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब आपके पास अगर मैं बात करता हूँ स्केलेटन की, तो स्केलेटन की डिफिनेशन है एनिमल्स आर सॉफ्ट बॉडी एंड इलास्टिक, सो दे नीड अ हार्ड सब्सटेंस टू सपोर्ट देम। सम soft bodied animals like jellyfish do not have a hard skeleton. The surrounding water supports the body. The hard material which supports and gives shape to the body of an animal is called skeleton. The hard material of which support and give shape to the body of an animal is called skeleton. वो मटेरियल जो बॉडी को सपोर्ट करे और इसको एक स्पेसिफिक शेप दे उसको हम कहेंगे स्केलेटन। स्केलेटन की सबसे 3 टाइप है आपके पास। एक है हाइड्रोस्टेटिक, दूसरा है आपके पास एक्सोस्केलेटन, तीसरा है आपके पास एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन उन तमाम तर जानवरों का होता है जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, लाइक जेलीफिश आपके पास हो गई और उसके अलावा अर्थवर्म हो गया, कैटरपिलर हो गया। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। इनकी बॉडी के अंदर वाटरी सब्सटेंस होता है जो इनके लिए सपोर्ट करता है, इनकी बॉडी को सपोर्ट करता है, शेप देता है और इसके अलावा उनकी बॉडी को मूव करने में भी हेल्प देता है। उस वाटरी सब्सटेंस की वजह से उसका स्केलेटन बनता है। इस तरह की स्केलेटन्स को हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन कौन सा होता है? जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें बोन्स नहीं होंगे, उनकी जो आउटर मोस्ट स्किन होगी वो हार्ड होगी, रफ होगी और इसके अलावा वो बिल्कुल टफ टाइप की होगी। उन तमाम तर इनवर्टिब्रेट जिनके स्किन रफ और हार्ड हो उनके जो आउटर मोस्ट शेल होंगे उनको हम एक्सोस्केलेटन कहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से उन एनिमल्स का जो बॉडी शेप होता है वो बनता है, सपोर्ट भी होता है और मूव भी उसी वजह से करते हैं। और एक्सोस्केलेटन में जो है अगर बॉडी की कोई इनर ग्रोथ हो रही होती है तो आउटर मोस्ट जो होता है, आउटर मोस्ट स्किन जो होती है उसकी ग्रोथ उसकी बनिस्बत बहुत कम होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर आपके पास हार्ड होता है। अच्छा, अब एंडोस्केलेटन वेरी सिंपल, ह्यूमन बीइंग और जितनी भी आपके पास लाइक एनिमल्स हैं, गोट, लॉयन, जो वर्टिब्रेट्स है, जितनी भी वर्टिब्रेट्स है जिनकी स्पेसिफिक बोन से बना हुआ एक स्केलेटन होता है उसको हम कहेंगे एंडोस्केलेटन। ये आपके पास स्केलेटन्स थे जिनकी स्केलेटन के टाइप्स थी। अब हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट्स जो है बेसिकली आपके बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बोन्स कनेक्ट होते हैं उनको हम कहेंगे जॉइंट्स।
अब ये मैंने यहाँ डायग्राम बनाई हुई है नी यानी घुटने की। सो ये उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। ये पार्ट जो होता है आपके नी का, बिल्कुल जिसमें अगर ये मैंने सिटिंग पोजीशन, जिस सिटिंग पोजीशन से हम बैठते हैं, ये पार्ट जो कि आपके हिप से जॉइन होता है, इसको हम कहेंगे फेम्यूर। ये बोन है, इस बोन को हम फेम्यूर कहेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ये साइनोवियल फ्लूइड होगा, इसको हम जो ये इनके बीच में फ्लूइड है इसको साइनोवियल फ्लूइड कहेंगे। और उससे पहले होगा कार्टिलेज। ये कार्टिलेज और ये साइनोवियल ये हमें मूव करने में, नी को मूव करने में, सीधा रखने में और किसी भी पोजीशन को रखने में हेल्प देता है। अच्छा, और जो नीचे वाला आपके पास बोन होगा इसको हम टिबिया बोलेंगे। अच्छा, और उसके अलावा ये इसके ऊपर मसल्स होता है जो कि आपको पता है, जो जिसको आप उर्दू में पट्टे इस तरह बोलते हैं। सो अब आते हैं हम लोग होम टास्क पे कि क्लास 7 का वीकली होम टास्क क्या होगा। क्लास 7 आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है। सो आपके बुक में ये कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, लाइक पेज नंबर 10 पे आपको दी हुई है, पेज नंबर 11 पे दी हुई है और पेज नंबर 9 पे दी हुई है। सो आपने राइट डाउन गिवन एक्टिविटीज़ ऑन पेज नंबर 9, 10, 11। ठीक है, ये आपकी जितनी भी 9, 10 और 11 पेज नंबर पे एक्टिविटीज़ दी हुई या आपने सबमिट करवानी सैटरडे को। होप यू गॉट द लेक्चर। अगर कोई इशू है या किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर बताएं, हम इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।